नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 23,557, जो पिछले सेशन से 92 पॉइंट 92 पॉइंट प्लस होकर क्लोजिंग हमें दिया हुआ। मित्रों, पिछले 7 दिन से मतलब 6-7 दिन से निफ्टी जहां पिछले दिन का जो क्लोजिंग होता है उसके ऊपर ही मतलब गैप अप ओपन होती है, गैप अप होने के बाद जहाँ क्लोजिंग होती है उसी के आसपास का थोड़ा सा लो आती है, आने के बाद फिर से बाहर उसको ऊपर लेके जाते हैं। इसलिए पिछले 6-7 दिन से मित्रों निफ्टी के अंदर हमें जो जैसा मोमेंटम चाहिए वो मोमेंटम मिलता नहीं, जैसा ट्रेड चाहिए ऐसा ट्रेड मिल नहीं रहा। हाँ, जिसकी पोजीशन जो बीटीएस मतलब अगले दिन के लिए जो कैरी फॉरवर्ड जो ट्रेड करते हैं उनके लिए सबसे अच्छा ये वीक रहा है, क्योंकि निफ्टी पिछले 6-7 दिन से गैप ओपन ही ओपन होती है और ओपन होने के बाद ऊपर की साइड में हमें ऑल टाइम हाई कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। अब मित्रों 19 तारीख को क्या कर सकते हैं? 19 तारीख के लिए मैंने कोई जोन बनाया हुआ नहीं है, मैं केवल अभी सपोर्ट और रजिस्टेंस का जो लेवल है वही मैं आपको चार्ट में भी पोस्ट कर रहा हूँ, और मैंने एक पैनल पोस्ट कर रहा हूँ चार्ट के अंदर, जो आपने देखा, आप चार्ट में देख लीजिएगा कि पिछले 6 दिन से एक चैनल में ही निफ्टी ट्रेड कर रही है। भले ही वो गैप अप ओपन होती है, नहीं उस चैनल जो है उसके नीचे का लो बनाती है, उसके बाद फिर से ऑल टाइम का हाई हमें देखने को मिलता है। इसलिए मित्रों जो आपको मैं चार्ट में पोस्ट करता हूँ वो आप देखिए और उसको आप नोट कीजिए, क्योंकि इस बार में 19 तारीख के लिए कोई जोन नहीं है। निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर ओपन होती है तो ही हमें अच्छा ट्रेड मोमेंटम मिलता है। तो अगर 19 तारीख को निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है 23,500 के आसपास, 550 के आसपास का, उसी के आसपास अगर हमें ओपन मिलती है, ओपनिंग बेस्ड रहेगा हमें निफ्टी के लिए। अगर उसी के आसपास अगर ओपनिंग होती है और ओपन होने के बाद 23,566 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो ऊपर की साइड में पहला टारगेट हमें मिलेगा ऑल टाइम हाई जो 23,636 के आसपास होगा, और उसके ऊपर अगर ट्रेड करती है तो और ऊपर हमें 80-90 पॉइंट और हमें फास्ट मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि 23,500 से लेके 550 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल अपने आप में सपोर्ट रहता है। तो ये सपोर्ट है, उसको ब्रेक करेगी तो निफ्टी यहाँ से कम 100-150 पॉइंट और ऊपर की साइड में हमें देखने को मिल सकता है। और नीचे की साइड में जहाँ क्लोजिंग है मित्रों उसी के आसपास अगर ओपनिंग होती है तो की बात है। अगर गैप अप ओपन होती है तो फिर कंटिन्यू जो चैनल पे बन रही है निफ्टी, वो चार्ट में भी पोस्ट कर रहा हूँ, उस हिसाब से निफ्टी का ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। अगर वो जहाँ क्लोजिंग उसी के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर नीचे की साइड में 23,544 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो पहला जो सपोर्ट उसको निफ्टी का हमें लेवल देखने को मिल सकता है वो 23,508 के आसपास। अगर 23,508 के नीचे ट्रेड करती है और 500 का लेवल थोड़ा सा ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में हमें 23,476 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और 23,476 के आसपास अगर निफ्टी टाइम निकालती है और उसको अगर ब्रेक करती है तो नीचे के साइड में अभी जो निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 23,444 से लेकर 23,428 का। मित्रों 6 दिन से निफ्टी लो साइड में पूरे सपोर्ट बना के हुए चल रही है, इसलिए जो ऑल टाइम में हाई है लेकिन जो नीचे का जो सपोर्ट है वो ऊपर की साइड में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। इसलिए मित्रों नीचे की साइड में अभी पहला जो निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने आपको बता रहा हूँ 23,500, उसके बाद 23,444 से लेकर 23,428 और उसके बाद 23,336 से लेकर 23,312 के आसपास का। तो मित्रों ये निफ्टी कंटिन्यू अभी कैरी फॉरवर्ड कर रही है ऊपर की साइड में सपोर्ट। तो हो सकता है कल के सेशन में आप निफ्टी कहाँ ओपन होती है वही हमारे लिए बेस्ट ओपन नीचे रहेगी। अगर निफ्टी जहां ओपन होती है उसी के आसपास ओपन होने के बाद अगर नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो पहला सपोर्ट है, मैंने आपको जो बताया चार्ट में भी पोस्ट किया, वो रहेगा। और उसको अगर टाइम निकाल के उसको ब्रेक करती है तो दूसरा सपोर्ट जो मैंने चार्ट में भी पोस्ट किया वही रहेगा। और ऊपर की साइड में मित्रों हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि बुलिश ट्रेंड के अंदर कभी भी रजिस्टेंस देखा नहीं जाता है। ऑल टाइम हाई निफ्टी बना सकती है कितना वो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि बुलिश ट्रेंड के अंदर हमेशा सपोर्ट ही देखा जाता है। इसलिए मित्रों आप वॉच कीजिए निफ्टी कहाँ ओपन होती है, वही बेस्ट हमारे लिए मोमेंटम बनेगा। निफ्टी जहाँ ओपन होती है उसके बाद अगर उसको ऊपर की साइड में अगर ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड में मैंने आपको बताया कि जो क्रिटिकल लेवल है निफ्टी का 23,500 से लेकर 23,500 के आसपास का एक अपने आप में साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहाँ ऊपर की साइड की जो सेलर की पोजीशन भी ज़्यादा है। तो हो सकता है इसके ऊपर अगर ट्रेड निफ्टी निकालती है तो ऊपर की साइड में हमें 100-150 पॉइंट और ऊपर फास्ट के मुँह हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, निफ्टी के अंदर मोमेंटम मिले तभी ट्रेड कीजिए, क्योंकि पिछले 6-7 दिन से निफ्टी हमेशा गैप अप ओपन हो रही है। 6-7 दिन से
तो गैप अप ओपन होती है तो आप वॉच कीजिए, टाइम निकालती है जहाँ उसको वॉच कीजिए, अगर ट्रेड मिले तभी ट्रेड कीजिए, वरना शांति से बैठे, क्योंकि जो हमें मोमेंटम मिलना चाहिए वो पिछले 6-7 दिन से निफ्टी के अंदर मोमेंटम मिलता नहीं है। हाँ, 60-70 पॉइंट का जो मोमेंटम मिलता है, लेकिन वो अर्ली मॉर्निंग सेशन के दौरान ये मोमेंटम हो जाता है, उसके बाद कंटिन्यूटी साइडवे होती है। तो मित्रों, जब भी ये साइडवे होती है तो उसके बाद अगर उसको ब्रेक कर दिए तभी मोमेंटम हमें मिल सकता है। और उसी टाइम में जब भी जो नीचे के जो सपोर्ट है वो सपोर्ट पे आके निफ्टी टाइम निकाल के अगर उसको ब्रेक करती है तो हमें 60-70-80 पॉइंट का फास्ट मूव हमें नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों, संभाल के ट्रेड कीजिए और स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। कैरी फॉरवर्ड अगर निफ्टी में जो जितनी पोजिशनल लॉन्ग साइड का है उसको अभी मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेड बनता है। जो इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग है उसके लिए अभी मतलब इतना मोमेंटम हमें निफ्टी में मिल नहीं रहा, हो सकता है कल के सेशन में, क्योंकि जिस लेवल के आसपास निफ्टी का क्लोजिंग है वो अब क्रिटिकल लेवल है, उसके आसपास अगर निफ्टी ओपन होती है तो हमें अच्छा मोमेंटम कल के सेशन में देखने को मिल सकता है। मित्रों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।